हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जहां तक आपको अगर याद है तो हमने अपना जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो शुरू किया था। याद है? किया था? हाँ जी, बिल्कुल किया था। और उसमें हमने हमारे जो रेजिस्टेंस है वो हमारा लास्ट टॉपिक था। रेजिस्टेंस के बारे में जितनी भी डिटेल्स हमें पढ़नी थी वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आप लोग जानते हैं कैपेसिटर भी हम पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों ही हम लोगों ने देखे थे कि किस तरह से उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और वो होते क्या है, देखे थे ना। न्यूमेरिकल्स भी हम दोनों के कर चुके थे। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्या जरूरत है ये सब बताने की, क्योंकि अब जो आप टॉपिक करने वाले हैं नाम है उसका क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल सर ने ये दिया था तो उनके नाम पे ही ये ला रखा गया है। नाम इसका जूल्स ला भी है या फिर इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? अच्छा एक बात बताओ, सारी बातों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या कभी बल्ब के हाथ लगाया? आप कहोगे बहुत बार लगाया है ना। जब आप बल्ब को हाथ लगाते हैं तो नॉर्मली अगर बल्ब आपका बंद था, ऑफ था, लाइट आपने ऑफ की हुई थी, तो बल्ब को उतारना बहुत ज्यादा इजी होता है या नहीं? सच्ची बताओ, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर आपने बल्ब को ऑन किया हुआ था, दैट्स मीन जो आपका बल्ब था वो ग्लो कर रहा था, बहुत ज्यादा लाइट दे रहा था, उसमें से करंट फ्लो कर रहा था, तो अब आप उसके हाथ लगा के दिखाइए तो मैं मानूं। तो आप कहेंगे जी वो गर्म हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग उसको, मान लीजिए कि बल्ब हमारा जो था वो हमने ऑन किया हुआ था, ग्लो कर रहा था, हमें लाइट दे रहा था, उसके बाद जब हम उसको उतारते हैं, स्विच ऑफ किया और आप उसको उतारते हैं बिना उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दे, मतलब बिना ठंडा किए जब उसके हाथ लगाते हैं तो बहुत गर्म गर्म लगता है। तो फिर हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसी कपड़े की। ऐसा ही होता है, यस और नो? होता है या नहीं? किया होगा भाई, बहुत बार किया होगा आपने। तो ऐसा क्यों होता है? रीजन नहीं पता? तो रीजन ही तो पढ़ने वाले हैं आज हम हमारे आज के टॉपिक में। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि अब तक आपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ा है। ये सारा का सारा खेल होता है आपका किसका? कंडक्टर का। अब आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो अप्लायंसेज हैं उनमें से जब करंट फ्लो करता है तो वो शो करते हैं हीटिंग इफेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी हीट एनर्जी में। दैट्स मीन हमारा जो बल्ब होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। सेम ऐसे ही आपने देखा होगा कि हमारी जो लाइट एनर्जी होती है, जब आप फोन को चार्ज करते हो या आपका फोन सॉरी, जब आप बहुत टाइम तक फोन को यूज करते रहते हो, यूज कर रहे हो, फोन भी हीट करने लग जाता है। देखा है ना? अगर फोन को चार्जिंग पे कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो हीट करने लग जाता है। मोटर को कुछ टाइम के लिए चला छोड़ दो और पानी निकले जा रहा है, पानी आ रहा है, उसको हाथ टच करके देखोगे तो बहुत गर्म हो जाता है। कोई भी चीज ले लीजिए आप इलेक्ट्रिकल, जब आप उसमें से करंट पास करते हो तो कुछ टाइम के बाद यूज होते होते वो क्या करने लग जाता है? अपना हीटिंग इफेक्ट शो करने लग जाता है, और उसी को ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों होता है, कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। तो सब्र करके बैठे रहिए, अपना पेन और नोटबुक अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आज सीखने वाले हैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। मशीनों को तो आपने बहुत बार यूज किया होगा। मशीनें भी जब आप बहुत टाइम तक यूज करते रहते हैं तो वो भी शो करती है आपका हीटिंग इफेक्ट, बेशक फिर वो मशीन आपकी कैसी भी हो। ठीक है, तो आइए चलिए जल्दी से हम लोग हमारा हीटिंग इफेक्ट जो है उसका डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन करने के बाद हम बात करेंगे कि हम लोग जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एक डेरिवेशन की। डेरिवेशन पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे हमें डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अच्छे से समझना होगा, तभी आप हीटिंग इफेक्ट के, समझ रहे हो ना, हीटिंग इफेक्ट को तभी समझ पाओगे। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और नाम है इनका जूल्स लॉ, यानी कि इसको दो नाम से समझाया जाता है, कहा जाता है। एग्जाम में आपको दोनों ही तरह से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पे आपको नोट डाउन करा दिए हैं। तो कृपया करके दोनों ही नाम याद रखें। अब ये होता क्या है, जूल सर ने क्या कहा था? जूल्स लॉ इसलिए नाम पड़ा जैसे न्यूटन था ना, न्यूटन सर ने लॉज दिए थे अपने मोशन के बारे में के लॉज ऑफ मोशन, तो नाम दिया था न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ऐसे ही हमें यहाँ पे जूल्स लॉ बोला गया, यानी कि जूल साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये लॉ दिया था, करंट के बारे में हमें बताया था, डिटेल दी थी। ओके, तो उसमें उन्होंने क्या बताया, देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, देखिएगा जरा आराम से, अगर कंडक्टर में से कोई करंट पास होता है
द कंडक्टर गेट्स हीटेड, कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है और वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। हीट का मतलब गर्म होना ही तो होता है। आप जब उसको टच करते हो तो गर्म गर्म ही तो लगता है, हीट ही तो लगती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड। ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, यहाँ पे आप फोकस करेंगे, ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी में। करंट पास कर रहा है कंडक्टर में से और कंडक्टर आपका हो जाता है हीट। दैट्स मीन हमने सीखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आपकी हीट एनर्जी में। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड जूल्स हीटिंग। दैट्स मीन हमें जब इसको समझना है तो ज्यादा इस पे कुछ ज्यादा समझने का इसमें है नहीं, सिंपल सा है कि जब आपका कोई भी अप्लायंसेस चलता है, जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में प्रोवाइड कर देता है और वो अप्लायंसेस जो भी है, जैसा भी है, वो आपका हो जाता है हीट, गरम गरम हो जाता है। तो आपके ये चीज समझ में आई कि किस तरह से हम लोग हीटिंग इफेक्ट को शो कर सकते हैं, कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन इसकी बहुत इजी सी है कि अगर आपके कंडक्टर में से करंट हो रहा है फ्लो, तो वो करंट फ्लो होने की वजह से आपको क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट शो होगा। और वो होता क्यों है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हीट एनर्जी में। इजी है। तो ये तो था भाई हमारी डेफिनेशन कि हमारा हीटिंग इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है और ये किसकी वजह से होता है। देखिए मैंने आपको एक बार शुरुआत में बताया था जब कंडक्टर्स कराए थे कि आप क्या सोचते हैं, कंडक्टर हमारे फोन में नहीं है, फैन नहीं लगा हुआ है, आपको दिख रहा है तो वो कंडक्टर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको दिखाई दे वही हो, अंदर भी बहुत कुछ लगा हुआ होता है सर्किट के, एक्चुअल में हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो आपके बल्ब में भी होता है, हर चीज में लगा होता है, इंटरनल होता है। जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस आपको लगाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली आता है करंट के साथ। तो हमें ये कुछ चीजें समझनी है। जब आप इन चीजों को समझने लग जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो था हमारा यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की जो डेफिनेशन है वो। अब हम हीटिंग इफेक्ट को समझेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली का मतलब अब हम उसकी डेरिवेशन करके समझेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं बल्ब में से इतना मतलब इतनी वोल्टेज जा रही है और इतना करंट फ्लो कर रहा है और इतना इसका रेजिस्टेंस है, तो चलिए फाइंड आउट करके बताइए कि इसमें कितना हीटिंग इफेक्ट है, कितनी हीट वो प्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब यस, आप हीटिंग इफेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसीलिए तो अप्लायंसेस को चेंज किया जाता है। पहले के टाइम में अपना जो बल्ब यूज करते थे अपन, वो करते थे 100 वोल्ट का करते थे ना। अब अपनी CFL आ रही है। CFL क्या कर रही है, कम हीट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उस वाले में ना गर्मी फील होने लग जाती थी 100 वोल्ट वाले में। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने अप्लायंसेस का हीटिंग इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। किससे? वो फॉर्मूला अब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये चीज हमें कैसे करनी है, और उनको समझने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट डेरिवेशन समझना है और हमारा लास्ट जो कंक्लूजन है उस पर फोकस करना है। तो आइए चलिए फिर फोकस करते हैं अपने डेरिवेशन पे। सबसे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं कराती हूँ आपको अपना नेक्स्ट यानी कि अपना डेरिवेशन। समझा था कि हमारा जो जूल इफेक्ट होता है, आई मीन टू से हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है, वो होता क्या है, ये चीज हम बहुत अच्छे से अब समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखनी है कि हमारी जो डेरिवेशन होती है, आई मीन टू से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा जो हीटिंग इफेक्ट होता है, कौन सा अप्लायंसेस ज्यादा हीट करेगा, कौन कम करेगा। तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी अप्लायंसेस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए हो रहा है। ये मैं टाइम को क्यों बीच में लेके आ रही हूँ, टाइम का क्या रोल है, टाइम को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हीटिंग इफेक्ट में टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ जी बिल्कुल, टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जूल हीटिंग इफेक्ट में। ऐसा क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि जूल मतलब जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। लीजिए कि आपने कोई भी एक बल्ब लिया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने बल्ब के स्विच को ऑन किया तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। बल्ब के ग्लो करने से क्या मतलब है कि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन मैंने 5 मिनट के बाद ही बल्ब को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो क्या वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा?
क्या जब आप उस बल्ब को हाथ लगाओगे, टच करोगे, तो क्या वो गरम गरम महसूस होता है, आपको फील होता है? तो आप कहोगे नहीं, इतना तो नहीं होता। लेकिन अगर आप बल्ब को पूरे 1 घंटे के लिए जला के छोड़ देते हो, ऑन करके छोड़ देते हो, बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो आपको लाइट दे रहा है, दैट्स मीन अब उसमें से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। क्योंकि अब अगर आप उसको टच करोगे तो आपका हाथ क्या होगा, ऐसा फील करेगा जैसे उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है और आपको हीट महसूस होगी। दैट्स मीन हीटिंग इफेक्ट में टाइम का एक बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। अगर आप किसी भी अप्लायंसेस को बहुत ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हो तो हमें समझ जाना है कि हाँ भाई हाँ, वहां पे हीटिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें शुरू करनी है हमारी डेरिवेशन। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, डेरिवेशन करने से पहले कभी भी आपको क्या नहीं करना है, डेरिवेशन को एकदम स्टार्ट नहीं करना है। आप हमेशा डेरिवेशन करने से पहले कुछ थ्योरी पार्ट लिखेंगे ताकि आपके समझ में आए कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। जब भी हम कोई भी चीज यूज करेंगे डेरिवेशन में, उन सारी चीजों को अपने डेरिवेशन की थ्योरी में क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारी थ्योरी नहीं, डेरिवेशन। तो आइए चलिए पहले थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी, जो हमने हीटिंग इफेक्ट की डेफिनेशन देखी थी, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस डेफिनेशन को लिखना है, देन उसके बाद आपको ये थ्योरी पार्ट लिखना है, और देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो वैल्यू है, जो डेरिवेशन है, वो स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी क्या क्या है, क्या क्या हमने यूज किया है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन। तो देखिए, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए रेजिस्टेंस, जो कि आपका आर ओम का होना चाहिए। Suppose a potential difference be applied across its end with the help of battery। इसका डायग्राम देखिए आप कैसे बनाएंगे। इन्होंने हमसे कहा कि एक रेजिस्टेंस आपको लेना है, रेजिस्टेंस आपका आर ओम का होना चाहिए, और दोनों पोटेंशियल यानी कि इसके तरफ आप क्या लगाएंगे, पोटेंशियल लगाएंगे, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, V दिया है। फिर हमें बोला गया है अक्रॉस इट्स एंड विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी भी आप लगा देंगे, बैटरी सेल जो आप लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं, कुछ कंपलसरी नहीं है। फिर बोला है लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर टी सेकेंड। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसमें से हमारे टी टाइम के लिए क्या हो रहा है, अगर टाइम 0 है दैट्स मीन करंट फ्लो नहीं हो रहा है टी 0 पे, लेकिन टी सेकेंड पे हमारा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो अब ये तो थी हमारी थ्योरी कि हमें जरूरत किस किस चीज की है, हमें थ्योरी में क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे हम उसको नोट डाउन करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा डेरिवेशन कैसे है। तो जो जो चीजें हमने यहाँ पे मेंशन की है, हमें जस्ट वही हमारे डेरिवेशनल पार्ट में करना है। बहुत आसान है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टी सेकेंड। तो बेटा आप जानते हैं, वी नो दैट, चीजों को बहुत आराम से धीरे धीरे हमें समझना है। वी नो दैट V इक्वल टू होता है हमारा IR होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, I। तो I क्या होता है, I होता है आपका Q बाई T, है ना। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या होती है आपकी IT। देख लीजिए मैंने एक बार क्या किया है, इसमें मैंने सिर्फ हमारा जो Q है उसको क्या कर लिया है, यहाँ पे मेंशन कर लिया है कि हमारा जो Q है उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे हम Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ find the work done against the battery and voltage, या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस flowing through the conductor। तो ये हमारा क्या है, ये हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, अगर आपको याद हो पोटेंशियल की फॉर्म में, तो देखिए पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल होता था हमारा वर्क डन बाय चार्ज होता था, याद है आपको। तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, जो कि है हमारा V इंटू में Q। ओके भाई, अगर ये हमारा V इंटू में Q है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजिकल टू क्या होता है आपका IR, और आपका Q इजिकल टू क्या है IT। भाई पुट कर दो यहाँ पे, तो V इजिकल टू तो है आपका IR और Q इजिकल टू क्या है आपका IT, है या नहीं है। तो आप देखते हैं वर्क डन आपका क्या हो गया I स्क्वायर RT। देखो भाई कैसे किया है मैंने, किस तरह से इसको डिफाइन किया है, ये आप समझ सकते हो, देख सकते हो किस तरह से हमें इन चीजों को यहाँ पे डिफाइन करना है ना आसान। तो इतना वर्क डन हुआ है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं, अब हमें इसको हीटिंग इफेक्ट में शो करना है। एज वी नो दैट वर्क इज डन टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो वर्क डन है उसी की वजह से हीटिंग इफेक्ट हुआ है। ये H आपका इंडिकेट करता है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट को। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ, वर्क जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, समझी नहीं मैं। देखिए भाई एक बात बताइए, अगर आपका बल्ब लगा हुआ है, आपने स्विच को ऑन ही नहीं किया है, उससे कुछ काम ही नहीं कराया, उसको ऑन ही नहीं किया, लाइट ऑन ही नहीं हुई है, वर्क डन ही नहीं हुआ, तो हीटिंग इफेक्ट कैसे होगा। इसका मतलब कि जब हम कोई भी चीज से काम लेते हैं, जैसे हमने फैन को ऑन किया हुआ है, अगर मान लीजिए अपने फोन की, अब फैन को छोड़िए, अपने फोन को लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में फोन से ज्यादा मुझे नहीं लगता लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। अपनी बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद खाना खाए ना खाए फोन को जरूर चार्ज करेंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कि आप क्या करें, अपने फोन को चार्ज करके फुल चार्ज किया हुआ है आपने, 100 रख दिया एक जगह, तो क्या वो गर्म होगा, क्या वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर आपने फोन को चार्ज किया हो, भाई आप लोग 3-4 घंटे लगे हुए हैं, फुल लगे हुए हैं अपने फोन के साथ में, तो क्या होगा, चार्ज होगा क्या, नहीं रे, वर्क डन होगा। वर्क डन होगा तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, गरम गरम हो जाता है ना। कभी मम्मी टच कर दे तो मम्मी बताएगी कितना गर्म हुआ है, अरे इसको बंद कर दे, कितना गर्म हो चुका है ये, इसको तो बेचारे को शांति ले लेने दे, तुझे तो शांति है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी से काम लेते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो हम बोलते हैं कि टोटल वर्क डन हमारा इक्वल हो चुका है हमारे हीटिंग इफेक्ट के, ऐसा हम बोल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वही हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट। तो अगर मेरा वर्क डन ही हीटिंग इफेक्ट है तो मैं इसको बोल दूं I स्क्वायर RT। अब I स्क्वायर RT ही नहीं, आप इस फॉर्मूले को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं V इजिकल टू होता है आपका IR। तो यहां से आप I की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये आएगी आपकी V बाय R। तो जब आप यहाँ पे I स्क्वायर की जगह V बाय R रखते हो तो वो हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, R इंटू T, एक R से एक R आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर बाय R T। देख सकते हैं आप, देख पा रहे हैं। अब इससे हमें क्या पता लगा कि हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है I स्क्वायर RT और एक होता है आपका V स्क्वायर T बाय R। अब इस फॉर्मूले से आप अपने आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था बेटा, कि हमारा जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो हमारा I स्क्वायर के और टाइम के और रेजिस्टेंस पे क्या रहता है, डिपेंड। अब आप टाइम को देख सकते हो, जितने टाइम तक आप किसी चीज से काम लेते हो, जितना आप टाइम को इंक्रीज करोगे, जितने टाइम तक ज्यादा यूज करोगे, वो उतना ही हीटिंग इफेक्ट क्या करने लग जाएगा, शो करने लग जाएगा। अगर आपसे इस न्यूमेरिकल बेस्ड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा भी गया हीटिंग इफेक्ट से, तो जनरली आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर वोल्टेज इतनी है, करंट इतना है, करंट मतलब करंट का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, रेजिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है, तो बताइए हीटिंग इफेक्ट कितना देगा। तो आप किसी भी अप्लायंसेस का क्या निकाल सकते हो, हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हो खुद से ही। तो कहने का मतलब अगर आपको वोल्टेज दे क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपको करंट दे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं, और ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो हीटिंग इफेक्ट होता है ये आपका जूल में काउंट होता है बेटा, लेकिन अगर आप इस जूल को चेंज करते हो
अगर आप इस जूल को चेंज करते हो तो यहाँ पे आपके एक वर्ड आ जाता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं कैलोरी। तो आपका जो हीटिंग इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है बेटा I²RT बाय 4.18 जूल के, क्योंकि हमारा जो एक जूल होता है वो होता है 4.18 जूल, जो हमारा एक कैलोरी होता है बेटा, 1 कैलोरी जो होता है वो हमारा 4.18 जूल के इक्वल होता है। मेरी बातों पे मत जाओ, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये चीज आपको समझ में आई कि हमने ये किस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया है। बस इसी चीज का आपको यहाँ पे नोटिस करना है, क्योंकि अगर आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। आपके सामने डेरिवेशन है, डेरिवेशन बिल्कुल भी मुश्किल तो बिल्कुल भी मैं कहूंगी ही नहीं, क्योंकि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा Q = IT, देन उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप होगा ये होगा B = W/Q, जिससे आपको वर्क डन निकालना है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट तभी होता है जब आप कोई काम लेते हैं किसी चीज से। सिंपली जब आप इसको कर लेंगे तो आपके पास वर्क डन कितना निकल के आएगा, I²RT आएगा। ये आपका थर्ड स्टेप होगा। इस थर्ड स्टेप को आपको इक्वल करना है आपके हीटिंग इफेक्ट के, और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा I²RT। अब आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं यहाँ से, जो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, लेकिन इसको आपको डिफाइन कैसे करना है वो देखो। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको एक बार लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे नोट डाउन करो। कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि मैं कहूंगी वैसे ही आप लोग इसको सोल्व करोगे। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको अब इरेज करने वाली हूँ, ठीक है। तो चाहो तो जैसे करना चाहो वैसे कर लो। मैं अब थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड जो हमारे कंसेप्चुअल्स हैं, हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। तो देखिए कैसे समझेंगे हीटिंग इफेक्ट। देखिए भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ कंडक्टर when connected by a circuit through resistance and battery is depends on the value of, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, depends on the वैल्यू ऑफ। तो देखिए भाई किस किस वैल्यू पे हमारा ये डिपेंड करता है, हमें ये बहुत अच्छे से समझना है। फर्स्ट, सबसे पहले ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले ये डिपेंड कर रहा है करंट पे। करंट फ्लो इन द सर्किट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द सर्किट, यानी कि I। सेकेंड हम इसमें बताएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगी कैसे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सर्किट। कनेक्टेड इन सर्किट। थर्ड जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम टेकन बाय करंट इन द सर्किट, यानी कि करंट ने आपका कितना टाइम लिया है उस पे भी हमारा क्या करता है, ये हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। और लास्ट होता है हमारा क्या, लास्ट होता है हमारा यहाँ पे वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज अप्लाइड टू दी सर्किट। ये चार हमारे पास चीजें निकल के आई हैं जिनके ऊपर हमारी जो वैल्यू है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट है वो डिपेंड करता है। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, देखिए आप है ना इसमें थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ।
क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो बताइए हीटिंग इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो आपका हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेम ऐसा ही अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम करंट को बहुत ज्यादा कर दें और भी ज्यादा कर दें, यानी कि 2 टाइम्स कर दें, तो 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो तो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट। दैट्स मीन हमारा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे हीटिंग इफेक्ट पे क्या डालेगा, एकदम सीधा सीधा डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा। तो जितना आप करंट को इंक्रीज करोगे हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, जितना आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे आपका रेजिस्टेंस के साथ साथ आपका हीटिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइम की, तो टाइम का भी हमारा डायरेक्टली रिलेशन है किससे, हमारे हीटिंग इफेक्ट से। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हीटिंग इफेक्ट से। अगर आपको ये सारा का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर लो। और ये जो मैंने आपको टर्म कराई हैं, ये जो 4 टर्म्स की हैं हमने, कि हमारा जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, इन दोनों चीजों पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। इस डेरिवेशन को आपको अच्छे से लिखना है। बता दूं आपको, इस पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। फोकस कीजिए, मैंने क्या कहा, इस पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आपको जस्ट क्या पता होना चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए। इसको जब आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, या फिर आप जब एग्जाम में उसको लिख के आएंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे, तो सबसे पहले आपको हेडिंग, देन उसके बाद उसको डेफिनेशन को शो करना है, देन उसके बाद आपको क्या लिखनी है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है डेरिवेशन करने से पहले, ताकि आपको क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छे से एग्जामिनर जो है इंप्रेस हो जाए कि भाई बच्चे को आता है। उनका इंप्रेस होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें क्या करना है, इस बात को देखना है कि चुपचाप बैठ के अपना आराम से इसको नोट डाउन कर लो। कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू किस पे कैसे डिपेंड कर रही है। अच्छे से अपनी थ्योरी लिख के इस डेरिवेशन को नोट डाउन कर लीजिए, इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट है, जिसको हमने जूल्स इफेक्ट या फिर जूल्स लॉ के नाम से इसको जाना था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको ना आया हो या फिर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये हो चुका है हमारा यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब चाहूंगी आपसे अलविदा। अब आपको करना एक छोटा सा काम, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो भाई। कब करोगे, कर दो, अब तो कर दो, इतना भी नहीं होता है, कर दो, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर लो अपना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जल्दी से शेयर कर दो, ताकि आपको ही इससे बेनिफिट होगा, हमें कम आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो जल्दी से शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, अपने घर पे सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।